माँ दुर्गा को क्यों कहते हैं वृत्रनिहंत्री? इंद्र वर्सेस वृत्रासुर, भाग 1, देवी भगवतम। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि माँ दुर्गा को वृत्रनिहंत्री यानी वृत्रासुर का नाश करने वाली क्यों कहा जाता है? जी हाँ, देवी भागवतम पुराण तृतीय स्कंध अध्याय 1, 2 और 3 में छिपा है वह डिवाइन रहस्य जो बताता है कि कैसे इंद्र ने वृत्रासुर और त्रिशिरा को छल से मारा और कैसे माँ पाराशक्ति की माया ने इस युद्ध को रचा। क्यों विश्वकर्मा ने अपने पुत्र की हत्या का बदला लेने के लिए वृत्रासुर को बनाया? कैसे वृत्रासुर ने तपस्या से देवताओं को भयभीत कर दिया? यह कहानी आपके दिल को छूलेगी, आपकी भक्ति को जगा देगी और माँ दुर्गा की अनंत शक्ति से आपको जोड़ देगी। आखिरी बिंदु आपके होश उड़ा देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, वरना आप इस कहानी का सबसे बड़ा फायदा चूक जाएंगे। परिचय: इंद्र और वृत्रासुर की दुश्मनी। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब माँ पाराशक्ति की महामाया ने त्रिलोकी में एक महायुद्ध का मंच सजाया। पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे मुनि रुरु ने अपनी मृत पत्नी प्रमदवरा को अपनी आधी आयु देकर जीवित किया। लेकिन अब व्यासदेव जन्मेजय को बताते हैं कि कैसे इंद्र ने त्रिशिरा और वृत्रासुर को छल से मारा और कैसे माँ दुर्गा ने वृत्रनिहंत्री का रूप लिया। क्या माँ की माया ने इस युद्ध को नियंत्रित किया? चलो इस डिवाइन रहस्य को जानते हैं। त्रिशिरा की तपस्या। व्यासदेव ने कहा, नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे भाग्यशाली, व्यास के अमृतमयी वचन हमें तृप्त नहीं करते। हमें बताए कि विश्वकर्मा का पुत्र वृत्रासुर, जो बहुत शक्तिशाली था, उसे इंद्र ने कैसे मारा? वे बोले, विश्वकर्मा एक शक्तिशाली ब्राह्मण थे और देवताओं के पक्ष में थे। उनका पुत्र और भी बलशाली था। फिर इंद्र ने उसे कैसे मारा? देवता सतोगुणी, मनुष्य रजोगुणी और पक्षी तमोगुणी होते हैं, ऐसा पुराणों का मत है। फिर इंद्र, जो सतोगुणी है, ने वृत्रासुर को छल से क्यों मारा? और विष्णु, जो सतोगुण के प्रमुख हैं, ने इंद्र को ऐसा करने के लिए क्यों प्रेरित किया? सूत जी ने कहा, विश्वकर्मा का एक सुंदर पुत्र था जिसका नाम त्रिशिरा विश्वरूप था। उसके 3 मुख थे जो बहुत सुंदर थे। वे बोले, त्रिशिरा एक मुख से वेद पढ़ता, दूसरे से सोमरस पीता और तीसरे से चारों दिशाएं देखता था। उसने सांसारिक सुखों का त्याग कर कठिन तपस्या शुरू की। व्यास ने बताया, त्रिशिरा ने गर्मी में पंचाग्नि साधन किया, पेड़ की डाल पर उल्टा लटक कर तप किया, सर्दी में ओस में रहा और जाड़े में पानी में डूब कर तप किया। वे बोले, उसने भोजन त्याग दिया, अपने इंद्रियों को वश में किया और कठिन तपस्या की जो मंदबुद्धि लोगों के लिए असंभव थी। इंद्र का डर और छल। सूत जी ने कहा, इंद्र को त्रिशिरा की तपस्या देखकर बहुत डर लगा। वे सोचने लगे, यह मुनि मेरी इंद्र पदवी छीन सकता है। वे बोले, इंद्र ने सोचा, यह तपस्वी दिन ब दिन बलशाली हो रहा है। बुद्धिमान कभी अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझते। व्यास ने बताया, इंद्र ने सोचा कि तपस्या का सबसे बड़ा शत्रु काम है। इसे भड़काकर मैं त्रिशिरा की तपस्या भंग कर दूंगा। वे बोले, इंद्र ने उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची और तिलोत्तमा जैसी अप्सराओं को बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, मेरा एक गंभीर कार्य है। त्रिशिरा, मेरा शत्रु, कठिन तपस्या कर रहा है। तुम उसे अपनी सुंदरता और कामुक भाव भंगिमाओं से लुभाओ और मेरे इस डर को मिटाओ। सूत जी ने कहा, अप्सराओं ने इंद्र को प्रणाम किया और कहा, हे देवराज, डरे नहीं, हम काम शास्त्र के भाव भंगिमाओं, नृत्य और संगीत से उस मुनि को लुभाएंगी और आपके डर को दूर करेंगी। व्यास ने बताया, अप्सराएं त्रिशिरा के आश्रम गईं और वहां तरह तरह के कामुक नृत्य और गीत करने लगीं। वे बोले, लेकिन त्रिशिरा, जो तप के अग्नि में तप रहा था, ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह गूंगा, बहरा और अंधा सा रहा। सूत जी ने कहा, अप्सराएं थककर और डरकर इंद्र के पास लौटी और बोली, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन उस आत्मसंयमी मुनि को 1 इंच भी नहीं हिला सके। यह हमारा सौभाग्य है कि उसने हमें श्राप नहीं दिया। व्यास ने बताया, इंद्र ने अप्सराओं को विदा किया और शर्म व पाप का डर छोड़कर त्रिशिरा को मारने का अनुचित उपाय सोचा। त्रिशिरा की हत्या। व्यास ने कहा, इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर त्रिशिरा को मारने गए। वे बोले, उन्होंने देखा कि मुनि समाधि में लीन है। उसका शरीर सूर्य और अग्नि की तरह चमक रहा था। सूत जी ने बताया, इंद्र ने सोचा, क्या मैं इस निर्दोष तपस्वी मुनि को मारूं? यह धर्म के खिलाफ है, लेकिन वह मेरा इंद्रपद छीन सकता है। वे बोले,
इंद्र ने अपनी तेज गति अचूक वज्र को त्रिशिरा पर फेंका, जो समाधि में था और सूर्य चंद्र की तरह चमक रहा था। व्यास ने कहा, वज्र लगते ही मुनि जमीन पर गिर पड़ा और मर गया, जैसे पर्वत का शिखर वज्र से टूटकर गिरता है। वे बोले, इंद्र मुनि को मारकर बहुत खुश हुआ। लेकिन अन्य मुनियों ने हाहाकार मचाया और कहा, इंद्र ने आज एक निर्दोष मुनि को मारकर बड़ा पाप किया। सूत जी ने बताया, इंद्र अपने धाम लौट गया, लेकिन मृत मुनि का शरीर जीवित सा चमक रहा था। वे बोले, इंद्र को डर हुआ कि कहीं मुनि जीवित न हो जाए। तभी उन्होंने एक लकड़हारा तक्षक को देखा और कहा, हे तक्षक, इस मुनि के सिर काट दो, यह जीवित सा दिख रहा है। व्यास ने कहा, तक्षक ने इंद्र को श्राप दिया और बोला, इस मुनि का गला बहुत बड़ा है, मेरी कुल्हाड़ी इसे नहीं काट सकती। मैं पाप से डरता हूं। यह मुनि मृत है, इसके सिर काटने की क्या जरूरत? सूत जी ने बताया, इंद्र ने कहा, यह मुनि मेरा शत्रु है, इसका शरीर चमक रहा है, मुझे डर है कि यह जीवित न हो जाए। मैं बाद में प्रायश्चित कर लूंगा। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि शत्रु को किसी भी बहाने मार देना चाहिए। व्यास ने कहा, इंद्र ने तक्षक से कहा, मैं तुम्हें हर यज्ञ में हिस्सा दूंगा। मनुष्य तुम्हें यज्ञ में पशु का सिर चढ़ाएंगे। अब इस मुनि के सिर काट दो। सूत जी ने बताया, तक्षक यह सुनकर खुश हुआ और अपनी तेज कुल्हाड़ी से त्रिशिरा के तीनों सिर काट दिए। वे बोले, जब सिर कटे तो उनमें से हजारों पक्षी निकल आए। वेद पढ़ने वाले मुख से कपिंजल, दिशाएं देखने वाले मुख से तितरी और सोमरस पीने वाले मुख से कलविंग पक्षी निकले। व्यास ने कहा, इंद्र पक्षियों को देखकर खुश हुआ और स्वर्ग लौट गया। तक्षक भी अपने घर लौटा और यज्ञ में हिस्सा पाकर प्रसन्न हुआ। वृत्रासुर का जन्म। व्यास ने बताया, जब विश्वकर्मा को पता चला कि इंद्र ने उनके पुत्र को मार डाला तो वे बहुत क्रोधित हुए। वे बोले, विश्वकर्मा ने कहा, इंद्र ने मेरे निर्दोष तपस्वी पुत्र को बिना अपराध मारा। मैं एक और पुत्र बनाऊंगा जो इंद्र को मारेगा। सूत जी ने कहा, विश्वकर्मा ने क्रोध में अथर्ववेद मंत्रों से हवन किया और 8 रातों तक होम किया। वे बोले, हवन से एक पुरुष निकला जो अग्नि का अवतार सा था। व्यास ने बताया, विश्वकर्मा ने अपने तेजस्वी पुत्र को देखा और कहा, हे इंद्र के शत्रु, मेरे तप के बल से बढ़ो। वे बोले, वह पुरुष तुरंत बढ़ने लगा और स्वर्ग को छूने लगा। वह दूसरा यम जैसा दिखा और भगवान की तरह चमका। सूत जी ने कहा, उस पुरुष ने अपने पिता विश्वकर्मा से कहा, हे पिता, मेरा नाम रखें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप इतने दुखी क्यों हैं? कारण बताएं। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके दुख का कारण मिटा दूंगा। व्यास ने बताया, विश्वकर्मा ने अपने पुत्र के मधुर वचन सुनकर कहा, तुम मेरे संकटों से बचाने में सक्षम हो, इसलिए तुम्हारा नाम वृत्र है। तुम्हारा भाई त्रिशिरा महान तपस्वी था, वह वेदों और वेदांगों का जानकार था। इंद्र ने उसे बिना अपराध वज्र से मार डाला। हे श्रेष्ठ, उस पापी बेशर्म इंद्र को मार डालो जो ब्रह्म हत्या का दोषी है। सूत जी ने कहा, विश्वकर्मा ने क्रोध में इंद्र को मारने के लिए डिवाइन हथियार बनाए। कुल्हाड़ी, त्रिशूल, गदा, शक्ति, तोमर, धनुष, बाण, सुदर्शन चक्र जैसा चक्र, अक्षय तुनीर, मजबूत कवच और तेज गति रथ। वे बोले, विश्वकर्मा ने ये हथियार वृत्रासुर को दिए और उसे इंद्र को मारने भेजा। वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध। व्यास ने कहा, वृत्रासुर ने वेदों के विद्वान ब्राह्मणों से स्वस्थयन संस्कार करवाया और अपने रथ पर सवार होकर इंद्र को मारने निकला। वे बोले, जो दानव पहले देवताओं से हार चुके थे, वे वृत्रासुर की शक्ति देखकर उसकी सेवा में आए। सूत जी ने बताया, इंद्र के दूतों ने उसे वृत्रासुर की युद्ध तैयारियों की खबर दी। वे बोले, दूतों ने कहा, हे देवराज, विश्वकर्मा अपने पुत्र की हत्या से दुखी होकर अभिचार विधि से एक पुत्र बनाया है जो आपको मारने आ रहा है। वह मेरु पर्वत जैसा विशाल और शक्तिशाली है, सावधान रहें। व्यास ने कहा, देवताओं ने इंद्र को बताया, हमारे घरों में अशुभ संकेत दिख रहे हैं। कौए, गिद्ध, बगुले और अन्य अशुभ पक्षी भयानक आवाजें कर रहे हैं। राक्षसियां रात में चीख रही हैं। झंडे बिना हवा के गिर रहे हैं। भूकंप हो रहे हैं और उल्काएं गिर रही हैं। सूत जी ने बताया, इंद्र ने डरकर देवगुरु बृहस्पति को बुलाया और पूछा, हे बुद्धिमान, ये अशुभ संकेत क्या हैं? शत्रु को मारने का उपाय करें। व्यास ने कहा। बृहस्पति ने कहा, हे सहस्राक्ष, आपने ब्रह्म हत्या का पाप किया। वृत्रासुर अजेय है, वह विश्वकर्मा के बनाए हथियारों के साथ आपको मारने आ रहा है। सूत जी ने बताया,
तभी भयंकर हाहाकार मच गया। गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मुनि और अन्य अमर प्राणी अपने स्थान छोड़कर भागने लगे। वे बोले, इंद्र ने सभी देवताओं वसु, रुद्र, अश्विन, आदित्य, उषा, भग, वायु, कुबेर, वरुण, यम को बुलाया और युद्ध के लिए तैयार होने को कहा। व्यास ने कहा, इंद्र अपने ऐरावत पर सवार होकर बृहस्पति के साथ मानसरोवर के उत्तर में सुंदर पर्वत पर गए। वे बोले, वृत्रासुर भी दानवों के साथ वहां पहुंचा। फिर इंद्र और वृत्रासुर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ, जिसमें गदा, तलवार, परिघ, पाश, बाण, शक्ति और परशु जैसे हथियारों का उपयोग हुआ। सूत जी ने बताया, यह युद्ध 100 वर्षों तक चला, जो ऋषियों और मनुष्यों के लिए भयावह था। वे बोले, वरुण, वायु, यम, सूर्य, चंद्र और फिर इंद्र युद्ध भूमि से भाग गए। व्यास ने कहा, वृत्रासुर ने इंद्र का ऐरावत छीन लिया और अपने पिता विश्वकर्मा के पास गया। वे बोले, वृत्रासुर ने कहा, हे पिता, मैंने इंद्र और सभी देवताओं को हरा दिया। मैंने ऐरावत यहाँ लाया है, इसे स्वीकार करें। मैंने डरे हुए लोगों को मारना उचित नहीं समझा। अब आप जो आदेश दें मैं करूंगा। वृत्रासुर की तपस्या। व्यास ने बताया, विश्वकर्मा अपने पुत्र के शब्द सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, आज मैं कह सकता हूं कि मेरा पुत्र है और मेरा जीवन सफल है। वे बोले, विश्वकर्मा ने कहा, हे पुत्र, अब स्थिरासन में बैठकर तपस्या करो। इंद्र तुम्हारा शत्रु है और तुम्हारी कमजोरी ढूंढेगा। तपस्या से लक्ष्मी, उत्तम राज्य, बल और युद्ध में विजय मिलती है। हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा की पूजा करो और उनसे वरदान मांगो, फिर उस पापी इंद्र को मार डालो। सूची ने कहा, विश्वकर्मा के शब्द सुनकर वृत्रासुर क्रोध से भर गया और तपस्या करने गंधमादन पर्वत पर गया। वे बोले, उसने पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया, कुशा पर स्थिरासन लगाया और प्रजापति ब्रह्मा का ध्यान करने लगा। व्यास ने बताया, वृत्रासुर ने धीरे धीरे भोजन छोड़ दिया, केवल जल पर रहा और योग में लीन हो गया। वे बोले, इंद्र को जब पता चला कि वृत्रासुर तपस्या कर रहा है तो वह बहुत चिंतित हुआ। उसने गंधर्व, यक्ष, पन्नग, किन्नर, विद्याधर और अप्सराओं को भेजा ताकि वे उसकी तपस्या भंग करें। सूत जी ने कहा, ये देव योनियां जादुई शक्तियों में निपुण थीं। उन्होंने तरह तरह की चालें और भाव भंगिमाएं दिखाई, लेकिन वृत्रासुर अपनी ध्यान मुद्रा से टस से मस नहीं हुआ। आखिरी बिंदु में एक ऐसा रहस्य है जो आपके जीवन को मां की कृपा से जोड़ देगा। आखिरी रहस्य, मां पारा शक्ति की माया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मां पारा शक्ति की महामाया ही सारी सृष्टि को चलाती है। उनकी माया ने इंद्र की चाल, त्रिशिरा की तपस्या, वृत्रासुर का जन्म और उसकी तपस्या को रचा। मां ने इस युद्ध को एक डिवाइन मंच बनाया, जिसने वृत्रनिहंत्री के रूप में उनकी शक्ति को उजागर किया। लेकिन अब आता है वह आखिरी रहस्य जो आपके होश उड़ा देगा और आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मां पारा शक्ति की माया वह डिवाइन शक्ति है जो हर असंभव को संभव बनाती है। उनकी भक्ति से आप अपने जीवन के हर संकट को पार कर सकते हैं, हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं और परम शांति पा सकते हैं। बस उनकी पूजा करें, उनके मंत्र ओम ह्रीं श्रीं दू दुर्गायै नमः का जाप करें और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। यह रहस्य आपके जीवन में अनंत चमत्कार ला सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी मां पाराशक्ति की इस डिवाइन शक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और अपने हर दुख का समाधान पाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें विक्रमादित्य यूट्यूब चैनल को और हमें व्हाट्सएप करें 7980210280 पर, जहां आपको मुफ्त ज्योतिष भविष्यवाणी और जीवन की हर समस्या का समाधान मिलेगा। यह मौका आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि मां पाराशक्ति की कृपा से आपके सभी सपने सच हो सकते हैं। तो अभी एक पल रुकें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और व्हाट्सएप पर संपर्क करें। आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। जय मां पाराशक्ति, जय मां भगवती, नमस्ते।